अभी हम मौजूद हैं बंगाल के तारापीठ संस्थान में। तो महाराज जी से जानते हैं कि जैसे महाराज जी ने जो कपाल पहने हुए हैं, इनका क्या यूज है और क्यों करते हैं? महाराज जय श्री माता। जय श्री महाकाल, जय कामाख्या माँ, जय जय माता राम। तो महाराज आपने इतने सारे जो कपाल के जो माला पहन रखी है और जी ये जो आपके पास हड्डियां भी रखी हैं, इनका जी। क्या यूज है और क्यों यूज करते हैं? देखो, तंत्र साधना के अंदर कई प्रकार से साधना का विधान है। साधना का एक वामाचार पत्ति में वीरासना साधना का भाव होता है, जिसमें साधक पंच महाभूतों का समावेशन करता है। पंच महाभूत में आप जानते हो क्या होता है? अग्नि तत्व, वायु तत्व, मिट्टी तत्व बोलते हैं। इन सब से बना हुआ एक जो है शरीर हमारा मध्य होता है। बोलते हैं जब पंच महाभूतों का परित्याग जब तक आप नहीं करते, जब तक आप माँ पंचभूतेश्वरी अर्थात महाकाली, माँ तारा और 10 महाविद्याओं के किसी को कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते, तब तक जो है साधक को अपनी माटी को माटी में मिलाना पड़ता है, अर्थात अपने अस्तित्व को समझना पड़ता है कि असल में मैं कौन हूँ। इसके अस्तित्व जानने के लिए साधक को जिस समय कपाल माला धारण करनी पड़ती है। मालाओं का, तांत्रिक मालाओं का भी अपना जो है विधान होता है। कई मुंड मालाएं होती हैं, कई शुंड मालाएं होती हैं, कई रुंड मालाएं होते हैं, पिशाच मालाएं होती हैं। उसी प्रकार से ये जो है ये कपाल माला है। कपाल माला का जो अवधारण जो होता है भगवान भूतेश्वर अर्थात भगवान शंकर के साथ जो है इसका जो है संबंध जुड़ता है, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान भूतेश्वर अर्थात भगवान शंकर ने माँ सती के कपालों को, जैसे जैसे आपको पता था कि माँ भगवती प्रत्येक बार जन्म लेती थी और अपना अंतर ध्यान हो जाती थी, तो उन सबको कपालों को जो है एकत्र करके भगवान शंकर ने भूतेश्वरी माला अर्थात मूल रूप में कपालिनी माला को जो है धारण किया था। उसी पद्धति को आज तक चलते हुए जो साधक मुंड माला दीक्षा या कपाल माला दीक्षा जो है ग्रहण करता है, और ये कोई आम साधक नहीं कर सकता। मूल रूप में जो सर्वत्र महामाया भगवती श्री माँ शमशान काली के प्रचंड तांत्रिक साधनाओं में से एक साधना महासाधना कर चुका होता है, वो व्यक्ति ही जो है मूल रूप में कपाल माला धारण कर सकता है। अन्यथा हर किसी को इसका अधिकार नहीं होता। कपाल माला धारण करने से पूर्व कपाल माला की दीक्षा होती है, विधिवत अनुसार सर्वप्रथम भूतेश्वर शंकर की दीक्षा होती है। उसके उपरांत साधक इसको आरूढ़ करके साक्षात ब्रह्मेश्वरी महामाया भगवती श्री काली को, तारा को, भुवनेश्वरी को, किसी को भी सिद्ध कर सकता है। तो इस माला का विधान ये होता है। अच्छा, और ये कहा जाता है जैसे ये जो कपाल है इसको पहले सिद्ध किया जाता है। जी, सिद्ध तो करना इसको मतलब क्या, कैसे सिद्ध करते हैं, क्या फिर इसका यूज है? देखो, सिद्ध करने के कई प्रकार से विधान होते हैं। देखो, जो ये कपाल होता है किसी न किसी मनुष्य को होता है। हर इंसान का कपाल जो है तंत्र साधना में यूज नहीं होता। जो सिद्ध साधक होते हैं मूल रूप में उनका जल समाधि किया जाता है, और जल समाधि जिनका किया जाता है, आपको पता है कि समय अनुसार उनका बॉडी डिकम्पोज होने के उपरांत ये सब जो है वायु में बाहर आ जाते हैं। जब भी ऐसे सिद्ध साधक गंगा जी के साथ बहते हुए किसी जो है स्थान पे ये इष्ट के द्वारा इसका निर्धारण होता है, उस स्थान से इनको प्राप्त किया जाता है और इनको पिराव करके इनको पापाचार मुक्त करना पड़ता है। क्योंकि जिस समय पे इनका विसर्जन किया जाता है उस समय उस व्यक्ति का जो भी सिद्ध साधु महंत थे या महात्मा थे जिनके कपाल को तंत्र साधना में यूज किया जा रहा है, उनका श्राप आपको ना पड़े, या बशर्ते जिस साधना के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, या फिर जिस पर्पस के लिए आप इसको यूज कर रहे हो उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना हो, उसके लिए पापाचार मुक्ति अनिवार्य है। उसके बाद पापाचार मुक्ति करने के उपरांत इसका शापोद्वार, इसका पापोद्वार, उसके उपरांत इनका महाभिषेक करना पड़ता है। उसके उपरांत जाकर के इनको जो है माला संस्कार और नरमुंड संस्कार इनका होता है। नरमुंड संस्कार के उपरांत फिर जाकर के इनको कपाल माला में धारण करवाया जाता है। ये सब साधनाएं गुरु अंतर्गत ही होती हैं, तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य ना करे। हमारी जो है जनता से बार बार जो है इसकी बोला है कि नरमुंड माला, ठीक है, तो नरमुंड जो होता है उसका क्या यूज है? देखो, कपाल माला अलग है, नरमुंड माला अलग है। नरमुंड माला आप जैसे देखते हो, नरमुंड माला आप जिस समय आप देखते हो, जैसे माँ काली के गले में आप देखते हो कि कटे सिरों का जो माला होता है वो मूल रूप में पड़ा रहता है, लेकिन वो इंसानी कटे सिरों का होता है। वो उन व्यक्तियों का जो माला है मूल रूप में पड़ा रहता है जो मूल रूप में जो युद्ध के अंदर जो राक्षस थे जो मारे गए थे वो माँ काली के गले में पड़ा रहता है। ऐसे एक इतिहास हमें और जो है देखने में मिलता है कि एक राजा ने ओरिजिनल नरमुंड की माला माँ काली को चढ़ाई थी। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। उन्होंने क्या कि उन्होंने कटे सिरों की माला को मूल रूप में गले के अंदर जो है धार के माँ को शत्रु स्वरूप में जो है धारण करवाया था। उसी प्रकार से जो कपाल माला होती है वो कपाल माला इसको कहा जाता है। नरमुंड की माला जो होती है वो मूल रूप में तो कटे शिरों की माला होती है, लेकिन आज के समय में ये संभव ही नहीं है कि कोई साधक नरमुंड की माला का जो है ध्यान कर रहा होता है। तो साक्षात भूतेश्वरी महामाया के उसमें होता है। कपाल माला बहुत ही उच्च कोटि के जो साधक हैं या आज के समय बहुत कम जो है इस समय पे व्याप्त हैं, वो जो है इसका ध्यान कर सकते हैं।